नमस्कार। आज का विषय हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। शनि अगर कहा जाए तो 9 ग्रहों में शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा पड़ता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो शनि के कारण मतलब अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, लेकिन शनि का गोचर मुख्य होता है। और बच्चे का जब अंत होता है तो भी शनि का गोचर अगर कहा जाए तो मुख्य होता है। अब जन्म से अंत तक का जो भी घटनाएं होती हैं उनमें अहम रोल अगर कहा जाए तो शनि का ही होता है। शनि अगर कहा जाए 13 जुलाई दिन रविवार सूर्य की गुरु की सामान्य राशि मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, उसी में जो है कहीं ना कहीं वक्री होंगे। ये वक्री अगर कहें तो 28/11/2025 तक का 28/11/2025 तक मतलब लगभग 4 महीने का पीरियड होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में अचानक से इन 4 महीनों में अगर कहा जाए अचानक से तरक्की पा जाएंगे, या अचानक से अगर कहा जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, या संतान से संबंधित चीजें अच्छी हो रही हैं, या नौकरी में कहीं ना कहीं प्रमोशन, या बिजनेस में अचानक से जो है चीजों में बढ़ जाना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय पे कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल या अचानक से समस्याएं, चाहे अचानक से कोई संतान को या विवाह को लेके या शरीर स्वास्थ्य से, इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करेंगे इस राशि खंड में। एक बात देखिए, एक चीज समझिए, यह आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, वक्री होता क्या है। और यह सब ज्योतिष अगर कहा जाए पूरी तरीके से साइंटिफिक है, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जादू टोना, या ये साइंस है एक तरीके का। हमारी गैलेक्सी जो होती है, आकाश गंगा जिसे कहा जाता है, हमारी गैलेक्सी में इनर स्केल होता है, और इनर स्केल के अंदर अगर कहा जाए सूर्य के आसपास अगर कहा जाए बुध और शुक्र अगर कहें तो हमेशा आसपास ही रहते हैं सूर्य के। कभी भी सूर्य के सामने बुध और शुक्र नहीं जाते हैं, या 120 डिग्री अगर मैं कहूं नहीं होते हैं। सूर्य के साथ हमेशा शुक्र और बुध रहने के कारण अगर कहा जाए तो उनका प्रभाव भी अच्छा खासा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, इन्हें हम कहते हैं इनर सर्कल इन्हें कहा जाता है। गुरु है, मंगल है और शनि है। ये 3 ग्रह अगर कहा जाए तो ये आउटर सर्कल के जो है कहीं ना कहीं ग्रह होते हैं और पूरी तरीके से भ्रमण करते हैं। वक्री का मतलब ये हो गया, सूर्य से जब 120 डिग्री आगे ग्रह निकल गया तो वो ग्रह अगर कहा जाए तो वक्री हो गया, और उसके बाद घूमने के बाद 120 डिग्री के अंदर दोबारा से आ जाता है, ये पूरा गोलाई में घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मार्गी कहलाता है। राहु केतु अगर कहा जाए हमेशा वक्री हैं, क्योंकि वो ग्रह नहीं है, एक इंटरसेक्शन है, एक घर्षण है राहु केतु, लेकिन ग्रह नहीं है, फिर भी राहु का प्रभाव अगर कहा जाए। शनि अगर कहा जाए तो शनि जैसे हम लोग की शनि की 7.5 या लोग अगर कहें शनि सच में अगर कहें ये तुच्छ है, ये सच है कि कहीं ना कहीं लोगों को राजा बना देता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जमीन पे पटक देता है और कहलाते वो कि किसी समय ये हुआ करते थे, ये बहुत बड़े अमीर आदमी हुआ करते थे। ठीक है, ग्रहों की स्थितियां अगर कहा जाए, और जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो उसका चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है। देखिए, इस वीडियो में धन पे बात करेंगे, कर्ज पे बात करेंगे। कर्जा बहुत बड़ी समस्या, मकान प्रॉपर्टी से संबंधित, काम धाम, व्यवसाय, उन्नति, तरक्की, आकस्मिक धन, शिक्षा, संतान, बिजनेस, नौकरी, वाहन की दुर्घटना। भाई शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो ग्रहों में मैं फिर से कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा हम लोग कहते नहीं गोचर में प्रभाव का मतलब ये हो गया ना, एक शनि मंदा ग्रह, धीमी गति से चलने वाला ग्रह, ठीक है, तो उसका प्रभाव अगर कहा जाए तो लंबे समय तक। एक चीज अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में वीडियो जो भेजे जाएं आपको वो समय से मिलते रहे। चलिए देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि है। अगर आपको राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर शनि का वक्री होना क्या प्रभाव लेके आया।
देखिए, शनि का पंचम भाव में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर है। ऐसे में कहा जाएगा कि अगले 4 महीने का पीरियड आपको बहुत संभल के चलना है। चोट चपेट लगने जा रही है, सावधानी बरतें, अपने माता का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का जमीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित कोई वाद विवाद या कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। किसी भी प्रकार का कोई धोखा, कोई षड्यंत्र आपके साथ हो सकता है। बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा मत करें। किसी का किसी से भारी कोई शत्रुता चल रही है, उनको बहुत सावधान रह के चलना। आपके ऊपर कोई हमला या कोई आपको जो है थ्रेट ना पहुंचे, इस चीज का ध्यान रखें। शनि का प्रभाव जगह कहा जाए तो ये दोनों पे पड़ेगा और राहु ऑलरेडी इस जगह पे है वक्री होके। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जो भी चीजें मैंने कही उन चीजों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगले 4 महीने किसी प्रकार का कोई नया काम अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो मैं तो वैसे तो मना करूंगा, अभी ना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो कोई जल्दबाजी मत करिएगा, देख दाख के ही नया काम शुरू करिएगा। या हो सकता है कि कोई ऐसा योग आपके जन्म कुंडली में बना है जो उसको बैलेंस कर रहा हो। फिर भी कितना भी बैलेंस करेगा, असर आपके ऊपर पड़ेगा, यह तय है। तो किसी से बढ़िया से क्रॉस चेक करवा के जन्म कुंडली दिखवा के फिर ही आगे बढ़िएगा अगर बहुत जरूरी है तो। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस से संबंधित चीजों में तनाव बढ़ेगा। अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए, किसी प्रकार का कोई कर्जा लेना या कर्जा देना दोनों चीजों के लिए अच्छा नहीं है। नहीं तो कर्जे का प्रभाव अगर कहा जाए तो लंबा पड़ेगा, एक बात। सेकंड अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं जो है शनि की राशि तृतीय भाव में मकर राशि कहलाएगी। वहीं मूल त्रिकोण राशि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में। ऐसे में जो बच्चे या बड़े बड़े लोगों को देखा है, उम्र दराज लोगों को देखा, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। मंगल की राशि है, शनि अगर कहा जाए तृतीयेश है, शनि अगर कहा जाए चतुर्थेश है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, नहीं तो चोट चपेट लगेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वाहन के ऊपर वह भी इस समय पे वो खरोच लग गई या लड़ गई या वो टूट गया, ये टूट गया, ये स्थितियां भी इस समय पे पैदा होंगी, एक बात। दूसरी चीज अगर मैं कहूं, ये भाव और ये भाव अगर कहा जाए तो घर परिवार में थोड़ा सा कलह को भी दिखाता है। किसी भी बात को लेके अपने क्रोध पे नियंत्रण। वृश्चिक राशि वाले वैसे क्रोध जल्दी आ जाता है। बहुत कम ही लोग हैं जो ठंडे रहते हैं, बहुत कम ही लोग। ज्यादातर लोग अगर कहा जाए वृश्चिक राशि वालों के अगर मैं कहूं तो क्रोधी स्वभाव होता है। कुछ लोग जो ठंडे होते हैं, कुछ ग्रहों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है उनकी जन्म कुंडली में जिसके कारण ठंडे हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, अपने क्रोध पे नियंत्रण आपको करके ही चलना है। राहु शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो घर परिवार में शरीर स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय। अपने घर परिवार में अगले 4 महीने का पीरियड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी को भारी नुकसान शारीरिक हो सकता है, एक बात। शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो दोनों भावों पे पड़ेगा। ऐसे में कहा जाएगा खर्चे पानी आपकी चलती रहेंगी, दाल रोटी चलती रहेगी, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। नए कामों से संबंधित चीजों में सावधानी बरतना है। कुछ लोग आपको चीट कर सकते हैं आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, देखिए सरकारी नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं तो कोई भी स्थान का परिवर्तन, ट्रांसफर जिसे कहा जाएगा, इस समय पे फंसेगा। अगर वो ट्रांसफर हो भी जाता है मान लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा या किसी ना किसी प्रकार से वो मानसिक रूप से तनाव देगा। धन के लिए, काम के लिए सामान्य है। प्राइवेट नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं तो किसी प्रकार का कोई निर्णय आपको लेना है, नौकरी को स्विच करके दूसरी नौकरी में जाना या नौकरी में परिवर्तन का, तो देख दाख के सारी चीजें देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा नौकरी पेशा लोगों की। वहीं पे प्रेमी जुगलों की बात करें तो उनके लिए अगर कहें तो डिस्टर्ब करेगा। बहुत सारे लोगों का प्रेम विवाह में बदलने वाला था कि प्रेम चल रहा था, उसको विवाह में बातचीत, इस समय पे उसमें तरह तरह की दिक्कत आई। अभी तक जो स्मूथनेस थी ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लटकाव या फंसाव या कोई ना कोई तनाव को दिखाता है। जो आराम से सारी चीजें चल रही थी, बातचीत चल रही थी, थोड़ा अवेयर होके चलिएगा, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, एक चीज और मैं जरूर यहां पर कहूंगा कि जो काम में पीछे लटक रहे थे आपके, कोई नया काम आप शुरू करना चाह रहे थे, लटक रहा था, इस समय पे उसमें तेजी आएगी, ठीक है।
इस समय पे उसमें तेजी आएगी और वो कहीं ना कहीं आपके लिए डिस्टर्ब कर सकता है। तेजी आ गई, काम शुरू हो गया, वो डिस्टर्बेंस, वो कहीं ना कहीं जो है उसमें काम सूट नहीं किया या ऐसा कुछ जो है थोड़ा सा देख दाख के, कोई जल्दबाजी नहीं, मार्केट की स्थितियां देख के उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। जमीन, प्रॉपर्टी, मकान या मकान बदलना, ये सारी चीजों में बहुत सावधानी रखिए, देख दाख के ही चलिए, ठीक है, उसमें सावधानी बरतें। देखिए कुल मिला के बस ये कहा जाएगा आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। जिन चीजों में मैंने कहा उन चीजों का ध्यान रखिए कि कोई भी लापरवाही मत बरतें, कोई भी जल्दबाजी मत बरतें, इस चीज का ध्यान रखें। किसी के फटे में टांग मत अड़ाएं। शनि का मूवमेंट अगर कहा जाए दोनों राशियों पे होने का मतलब ये कहलाएगा कि जिन लोगों को माइग्रेन या सर से संबंधित कोई समस्या है या सिर दर्द या, उनके लिए विशेष सावधानी, अपने सही स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी ठीक है, शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो मिला जुला सा वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगा। कुछ उपाय मैं बताता हूं आपको, ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकॉन का निशान और लाल रंग का बटन सब्सक्राइब का, उसको दबा लीजिएगा। ये फ्री होता है, ये पैसा नहीं लगता और बेहद अच्छा समय और बेहद अच्छा मुहूर्त है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। देखिए उपाय में क्या करें, एक सामान्य सी बात है, हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से आदमी करे तो कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि और हनुमान जी की पूजा क्यों कहा जाता है कि रात में हनुमान जी की पूजा करें तो ज्यादा बेहतर, और खासकर अगर कहा जाए सुंदरकांड का पाठ, इसका कारण यह होता है कि शनि को प्रभाव, शनि का बल, शनि की पीड़ा कम होती है, कहीं ना कहीं मंगल भी स्ट्रांग होता है। उसके साथ में शाम को पूजा करने का मतलब यह हो गया राहु और केतु दोनों अंधेरा है, ठीक है। अगर रात में आप सुंदरकांड या हनुमान जी की पूजा करते हैं सुबह के साथ में, रात में ज्यादा प्रभावी है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। भैरव जी की उपासना कम से कम जो है बुधवार के दिन, अगर आपके घर के इर्द गिर्द भैरव मंदिर है तो वहां जाके जो है आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट बैठिए, वहां पर आराधना करिए। अगर वहां मदिरा चढ़ती है तो मदिरा चढ़ाइए। पूर्णिमासी के दिन ध्यान रखिएगा, हर महीने में एक पूर्णिमासी आती है। पूर्णिमासी के दिन से पहले का शनिवार और पूर्णिमासी के दिन के बाद का शनिवार, हो सकता है पूर्णिमासी के दिन भी शनिवार पड़ सकता है, मतलब पूर्णिमासी के दिन शनिवार पड़ जाए तो उस दिन, और उससे पहले का शनिवार, या फिर पूर्णिमासी से पहले पड़ रहा है और पूर्णिमासी के बाद पड़ रहा है। अपनी बराबर लंबाई में एक सूत का सफेद धागा या मौली, अगर सफेद धागा है तो ज्यादा अच्छा है, ले लीजिएगा और उसको जो है बाती बना लीजिएगा। कांसे का या मिट्टी का दिया ले लीजिएगा, उसमें कड़वा तेल, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ जहां पर पाठ पूजा होती हो, पीपल के पेड़ के नीचे इसको जला दीजिएगा, प्रज्वलित कर दीजिएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, कोई कर्ज से संबंधित या धन से संबंधित कोई पीड़ा नहीं है, तो कोशिश ये करिएगा केवल अमावस्या को कर लीजिए, केवल अमावस्या को। और जिन लोगों को ज्यादा समस्या है किसी भी प्रकार से, उनको पूर्णिमासी से पहला और पूर्णिमासी जैसा मैंने बताया उस टाइप से करें। हमेशा ध्यान रखिए, शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मजदूरों को दिखाता है, शनि अगर कहा जाए तो दलितों को दिखाता है, शनि अगर कहा जाए गरीबों को दिखाता है। किसी भी प्रकार का उत्पीड़न मत करिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। और शनि अगर कहें तो 9 ग्रहों में सबसे बलिष्ठ ग्रह कहलाता है, सबसे बलिष्ठ ग्रह। दलितों का सम्मान, मजदूरों का सम्मान, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है किसी का उत्पीड़न मत करिएगा। हमेशा शनि उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। देखिए ये आप मानिए ना मानिए वो एक अलग विषय हो गया, आपके मानने ना मानने से ऐसा नहीं है कि ग्रहों का जो स्वभाव है वो चेंज हो जाए, ठीक है, वो स्वभाव उनका वैसा ही रहेगा। लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है कि गरीबों का, मजदूरों का, दलितों का जो लोग उत्पीड़न करते हैं, शनि उन पे हमेशा टेढ़ी नजरें रखता ही रखता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी आपका मानना, आपकी सोच एक अलग विषय हो गया। और यहां पर यह भी मैं कहूंगा
कि ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको जो है चीजें आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।